तो व्यास जी को कोई साधारण उपदेश कर नहीं सकता। देखने में तो नारद है, लेकिन नारद के अंदर कोई और बैठ कर के उपदेश कर रहा, वो हमारा गोविंद है। अब जो बोल रहे हैं तो नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वाला तो परमात्मा है। व्यास जी का मार्गदर्शन करने के लिए नारद जी के भीतर से परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए श्री नारद उवाच ऐसा पाठ देखने में आता है, क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी को भागवत का उपदेश करने जा रहे हैं। भागवत का मतलब क्या? भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा। भगवान ने ब्रह्मा जी के भीतर बैठ करके नारद जी को कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठकर व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठकर भगवान ने ही सुखदेव जी को कहा, फिर सुखदेव जी के भीतर बैठ करके भगवान ने ही परीक्षित जी को कहा। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, पर वक्ता के भीतर से बुलाने वाले तो परमात्मा ही होते हैं। इसलिए वक्ता भगवत स्वरूप ही होता है। इसलिए अब नारद जी के भीतर से भगवान बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा, अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाए, कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई। नारद जी बोले, व्यास जी हंस मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत विचित्र विचित्र भाषा का विशिष्टा दिखाया, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। निष्कर्म में भी भगवान की प्रीति ना हो तो उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं है, उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो गोविंद से जुड़ा हुआ ना हो। इसलिए व्यास जी महाराज जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक ना तो आपको चैन मिलेगा, ना तुम्हारे उन पूर्ण कृतियों में भक्तों को इतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज मुझे देखो, अब कहना प्रारंभ किए। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुखस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे व्यावृत निर्विवक्षितम्। कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, पर मेरी माँ संतों की में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की बड़ी भक्त थी। जब से मैंने होश संभाला माँ के साथ ही जाता, माँ संतों की सेवा में जाती, मैं साथ में जाता। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं भी धोता था। महात्माओं के लिए जंगल से समिधाएं बीन बीन करके लाता। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते, जो उनका उच्छिष्ट प्रसाद मैं पाता था। महात्मा लोग कीर्तन करते, नाचते थे, मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा करके नाचता था। महात्मा लोग कथा कहते थे, मैं भी खूब चित्त लगाकर भगवान की मधुर कथा संतों के बीच में बैठ करके सुनता था। महात्मा लोग चतुर्मास में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर मेरा चित्त खूब रम गया। व्यास जी संतों की संगति से मेरा मन परमात्मा में रम गया, और चातुर्मास पूरा होते ही जब महात्मा लोग चलने लगे, मैं भी उनके संग चल पड़ा। महात्माओं ने टोका, ए बच्चे तू कहाँ जा रहा हमारे साथ? मैंने कहा, महाराज मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। संत बोले, ना बेटा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तेरी माँ कितनी सेवा की, अब तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे, तेरी माँ जीवन भर हमको गाली देगी कि नहीं देगी। इसलिए बेटा या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर हमारे पास आ जाओ, माँ आज्ञा देती है तो तुम्हें अपने साथ रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, और माँ की यदि आज्ञा नहीं है तो माता जी जब पधार जाएं इस दुनिया से तो हमारे पास आ जाना। जब तक माँ की सेवा करो, हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, घर में बैठ करके भजन करो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं जानता था मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने की आज्ञा देने वाली नहीं है, इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा, और महाराज जी से मंत्र लेकर चला आया। घर में बैठ करके माला जपने लगा, 24 घंटे प्रेम में डूबा प्रभु की माला जपता रहा। मेरा अन्य बालकों की तरह कोई भी खेलने में मन नहीं लगता, संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती, सदा हरि भजन में मस्त रहता था। मेरी माँ ने जब मेरी स्थिति देखी तो माँ को भय होने लगा कि कहीं मैं बाबा ना बन जाऊं। उनकी धड़कन तेज हो गई, उनकी चिंता नहीं करती, हाँ, और उसकी चिंता उतनी चिंता नहीं करती चोर ना बन जाए। माँ लोगों की क्या है, लड़का अगर पूजा पाठ करने लगे तो माताओं को ज्यादा चिंता हो जाती है, पत्रा पोथी दिखाने लगती हैं पंचांग कि हमारा बेटा महाराज जी कहीं साधु तो नहीं बन जाएगा, डर लगने लगता है। तिलक चंदन कंठी माला देख करके घबरा जाते हैं। अब ये अगर चोर बन जाए, डकैत बन जाए, नेता बन जाए तो पंचांग नहीं दिखाई दे, महाराज चोर बन गया क्या करें हम।
थोड़ा भी तिलक चंदन कंठी लादान कर लिया, माला लेकर भजन किया कि माता जी घबरा गई। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मेरी माँ को मेरी चिंता होने लगी। घर में जो भी आता मेरी माँ एक ही बात करती, मेरे बेटे की जल्दी से शादी करवा दो, बस मेरी बुढ़ापे में एक ही इच्छा है, रुनक झुनक करती घर में बहू आ जाए, मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल लेवे तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। नारद जी कहते हैं मैंने जब माँ की बातें सुनी तो मेरी धड़कन ज्यादा तेज हो गई। हे प्रभु, ये क्या झंझट है, अभी तो माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि माता जी कब पधारेंगी भगवान के धाम को, तो मैं संतों के पास जाऊंगा, और कहीं शादी करके मैया गई तो देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तो मेरा पूरा जीवन प्रतीक्षा में ही करते करते बीत जाएगा, क्या करूं। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का वक्त था, गैया दुहने के लिए मैया जा रही थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उन्होंने पैर रख दिया, सर्प ने तुरंत उनकी मां को काट लिया। मेरी मैया मर गई, एक ने मुझे खबर करी तेरी मैया मर गई, उसे नाग ने काट लिया। मैं सुनते ही गदगद हो गया, मन तो मेरा बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटकाया, आंसू बहाया, माथी ना रोया, क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता तो मुझे संसार के लोग खूब गाली देते कि मैया मरने की खुशी, मैया के मरने की खुशी मनाता है। तो अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम देशमोत्तरम, भगवान का परम अनुग्रह मान करके मां का अंतिम संस्कार किया, सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस रास्ते महात्मा लोग गए थे। अब महात्मा तो कब के गए, मैं कहाँ ढूंढता हूं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान, महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक तालाब दिखा, उस तालाब में स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपपृष्ठो गतश्रमः, पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की सघन शीतल छांव में बैठ गया कि थोड़ा आराम कर लूं। बैठ गया तो आसन जमा करके आंख बंद करके वही मंत्र जपने लगा। थोड़ी देर ध्यान करूं, भजन करूं, फिर आगे चलूं, परंतु एक ऐसा पावन दिव्य स्थान था व्यास जी कि मैंने जैसे ही माला लेकर भजन कर रहा था कि अचानक हृदयासेन में सनैर हरि, धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गए, और मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी आभा प्रभा का सुदर्शन किया, आनंद का पारावार नहीं रहा। ओहो, मेरी साधना सफल हो गई, मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा, और उस आनंद के सागर में गोता लगा रहा था कि अगले क्षण वह छवि गायब हो गई। अब मेरे को बड़ी घबराहट हुई, देखते देखते अचानक भगवान कहाँ भाग गए, अंतर ध्यान हो गए। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी विरह वेदना इतनी प्रबल हो गई कि चीत्कार करके रोने लगा, छाती पीटने लगा। हे प्रभु, क्या हो गया, मुझे से कौन सा दोष बन गया, इतनी सुंदर छवि दर्शन कराते कराते आप भाग गए। जब मैं बहुत बुरी तरह रोने लगा, भगवान के लिए नारद जी रोए। संसार के लिए संसारी रोते हैं, पर भक्त एक भगवान के लिए रो रहा। देखिए, अभी तक संसार में रोए, एक बूंद का भी किसी ने मोल देखा? बच्चे के लिए रोए, पति के लिए रोए, माता पिता के लिए रोए, किसी ने उसका कीमत समझा? भगवान के लिए देखिए नारद जी रो रहे हैं, और नारद जी रोते हुए क्या बोले, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, क्या बात है, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर। छलिया मोहन तुमको भी दिल दे बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे
मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही हम नहीं थे और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही हम नहीं थे एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हमें भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ए बैठे। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर चलिया पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे कम पहले से कुछ कम नहीं थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमको दिल
नारद जी की लीला में आप भी सहयोग करो। भगवान का संकीर्तन श्रवण करते हुए तालियों का आश्रय लो। महिमा सुन के हैरान हम महिमा सुन के हैरान हम सुन के तुम मिल जाओ तो चैन मिले तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो कि उसी मन में बैठे मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चले या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थी और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कुछ कम ही नहीं थे एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्हें राजेश्वर राजा राम तुम्हें राजेश्वर राजा राम तुम्हें राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें प्रभु योगेश्वर मन श्याम तुम्हें। धनोधारी बने कभी मुरली बजा धनोधारी बने कभी मुरली बजा जमो नातट निर्जन में बैठे। धनोधारी बजा कभी मुरली बजा जमो नातट निर्जन में बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले
न थे गम पहले से ही, गम तो न थी एक और मुसीबत ले बैठे कम पहले से ही कम नहीं थे एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर चली या मोहन हमें भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर चली आ मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थी एक और मुसीबत ले बैठे। कम पहले से ही कुछ कम नहीं थे एक और मुसीबत ले बैठे। एक और मुसीबत ले बैठे, एक और मुसीबत ले बैठे। आकाशवाणी हुई, सुनाई पड़ी। आकाशवाणी ने कहा कि अरे वत्सो, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। लो, अभी तुम अनधिकारी हो, इसी प्रकार साधना करो, फिर तुम्हें हम मिलेंगे। मैं बोला महाराज, जब मैं परिपक्व नहीं था तब मेरे हृदय में आपने दर्शन क्यों दिया, अपनी छटा क्यों दिखाई? फिर जो भाग गए, अब तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तो उसके लिए छटपटा रहा हूं, जैसे पानी से पृथक मछली की स्थिति हो जाए। भक्त वृंदो, आपने तो वह स्थिति मेरी कर दी सरकार, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, बेटा वह तो मैंने अपने स्वरूप सुधा की तुम्हें चटनी चटा दिया। अरे तू बालक है, विरक्त हो गया, पर जब बहुत दिन हो जाएंगे, कदाचित तुम्हें मेरा दर्शन बहुकाल तक नहीं हुआ, तो तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कहीं महात्मा लोग बचपन में मुझे पागल बना के तो नहीं चले गए। ना जाने कोई भगवान होते भी हैं कि नहीं, मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में ना जाग जाए, इसलिए मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी तुम्हें चखा दिया, स्वाद का चस्का तुम्हें लगा दिया। इसलिए अब तू भटकेगा नहीं, और इसी स्वाद में डूब करके मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष को की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे दिखी थी, उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ, उसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, और देखते देखते सारा संसार जलमग्न हो गया, और सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और जब परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया, तो उस दासी पुत्र नारद को की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बना करके पैदा किया। व्यास जी महाराज, कहाँ दासी पुत्र नारद, और आज कहाँ ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये उन संतों के सानिध्य में भगवत संग का ही चमत्कार है। चातुर्मास के संग के संतों के संग ने आज मुझे भगवत रसिक बना दिया, कृष्ण दीवाना कर दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया, और जब देखो तब उसी का चिंतन और ध्यान करता रहा। संस्कार बस भजन करते करते इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार ना हो पाए और शरीर छूट जाए, तो अगला जब जन्म होगा तो बाल्यावस्था से संस्कार तुम्हारे जागृत हो जाएंगे। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया वह इस जन्म में पुनः प्रारंभ हो जाएगा। नारद जी कहते, उसी जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए कि वे अपने प्रभु के गुण गणों का गान करते हुए उनका भजनानुरागी बन गया, और उन्हीं को गुणों का गान करते हुए नाचने लगा। तो नारायण प्रभु के सामने ऐसा ठुमक ठुमक करके नाच नाच करके मैंने संकीर्तन किया कि मेरे प्रभु मेरे कीर्तन पर खुश हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे अपनी वीणा ही प्रदान कर दिया, और कहा कि बेटा इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन करना, नाम का संकीर्तन करना, और जगत में विचरण करना, और मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना। व्यास जी तभी से वीणा पर उन्हीं के गीत गाता हुआ घूम रहा हूं। प्रभु के नाम का चमत्कार तो देखो,
कहाँ तो दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और नाम की महिमा चमत्कार देखो कि जगत में सब जगह मेरी पूजा होने लगी। चाहे मानवों के बीच में जाऊं तो मेरी पूजा, चाहे दानवों के बीच में जाऊं तो मेरी पूजा, या देवताओं के बीच में जाऊं तो मेरी पूजा। मेरी सर्वत्र पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है व्यास जी, वसुतः ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानाश्चराम्यहम्। मैं इन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूँ व्यास जी, इसलिए आपसे निवेदन है आप भी गोविंद के गुणानुवाद गाओ, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है और आपकी वाणी से भक्तों के कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश समाप्तम भवता प्रदर्शितम, गोविंद के गुणानुवाद का केवल संकेत कर दिया, अब तुम विस्तार से सुनाओ। ऐसा कह करके नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिया। और अभी तक मैं वक्तावन सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, पर अब मैं वही लिखूंगा जो ठाकुर जी लिखाएंगे, जो उनकी प्रेरणा होगी। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान